नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए बी टेक में। दोस्तों आज है 25 मई 2020 और आज की महत्वपूर्ण खबरें जान लेते हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले आप सभी को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अब आज के न्यूज़ की। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो कल है, लेकिन मोबाइल नंबर संशोधन अभी तक नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थी चिंतित हैं कहीं ना वो अच्छे नंबर लाने के बावजूद इस भर्ती से बाहर हो जाए। मोबाइल नंबर संशोधन को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। ठीक है, बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का अभी कुछ दिन पहले जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें 69,000 में मोबाइल नंबर संशोधन की बात कही गई थी, लेकिन बाद में जब इसका शासनादेश जारी हुआ उसमें इस बात से इनकार कर दिया गया। वहाँ पर इस तरह की कोई भी बात नहीं लिखी थी। अभ्यर्थी चिंतित हैं कहीं ऐसा ना हो। अगर बात करते हैं दूसरी भर्तियों की, तो दोस्तों ऑलरेडी दूसरी भर्तियों में मोबाइल नंबर संशोधन का मौका दिया जाता है। अगर हम बाकी कोई भर्ती छोड़ दें, सिर्फ पिछली भर्ती देख लें, 68,500 शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें भी अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर संशोधन का मौका दिया गया था, लेकिन इस भर्ती में अभी तक नहीं दिया गया है। अन्य अगर आयोग की बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है, आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से, वहाँ पर भी मोबाइल नंबर संशोधन का मौका दिया जाता है और अभ्यर्थियों को कम से कम मोबाइल नंबर संशोधन के लिए 4 से 5 दिन दिए जाती हैं। ठीक है, काउंसलिंग के पहले। लेकिन अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो मिली जानकारी उसके अनुसार सरकार इस मामले पर नज़र लगाए हुए है और संभवतः आज शाम तक या कल तक इस बारे में कोई ना कोई आदेश जारी कर सकती है किस तरीके से मोबाइल नंबर संशोधन होगा। सरकार का कहना है कि अगर ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या होती है जिनका मोबाइल नंबर मतलब चेंज करवाना है, तो ऐसे में वेबसाइट खोली जा सकती है दोबारा से भी। ठीक है, अगर अब तक बात करते हैं तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,46,060 अभ्यर्थी पास हैं और अब तक 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। कल शाम तक 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। बचे कितने? तो बचे लगभग 21,000 अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया। अभी 2 दिन है, आज और कल। अब इसमें से बाकी अभ्यर्थी आवेदन कर देंगे, उसी के अनुरूप मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा पर विचार किया जाएगा। समाचार पत्रों पर यह अपडेट आई हुई है कि आज सोमवार को इस पर फैसला लिया जा सकता है या फिर इस पर फैसला कल लिया जा सकता है। इसी कड़ी में अगली अपडेट की बात करते हैं तो दोस्तों रिजल्ट के खिलाफ 200 से अधिक याचिकाएं अब तक पड़ चुकी हैं। लिखित परीक्षा के प्रश्नों को लेकर के बढ़ता जा रहा है विवाद और लखनऊ बेंच और प्रयागराज बेंच में अलग अलग 200 याचिकाएं पड़ चुकी हैं। ठीक है, तो इनमें यह भी कहा गया है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। ठीक है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से इसमें आंसर की जारी हुई है उनको अच्छे से विश्लेषण करके सभी अभ्यर्थियों को इसमें अंक दिए जाएं कोर्ट से। जो प्रमुख प्रश्नों पर विवाद है वो प्रश्न ये है, जैसे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माना जाता है, तो मत्स्येंद्र नाथ को पीएनपी ने माना, जबकि अभ्यर्थी से गोरखनाथ भी सही जवाब मान रहे हैं। इसी तरह से गरीबी का आकलन वाला प्रश्न है, इस प्रश्नों पर भी लेकर के विवाद है। कई तरह के ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर के विवाद है। अभ्यर्थी चाहते हैं कोर्ट से इनका समाधान हो और तब तक भर्ती स्थगित रहे। ठीक है, अब दोस्तों सोशल मीडिया तो छोड़िए, बड़े बड़े टीवी न्यूज़ चैनल पर भी ये बात सामने आ चुकी है कि परीक्षा में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर हुआ है। कल आपने देखा था एन भारत न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट थी, उसमें ये बात सामने निकल के आई थी। अब आज तक के जो एडिटर हैं वो भी मान रहे हैं कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, और जांच कराने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर दे सकते हैं भर्ती परीक्षा रद्द कराने को ट्विटर पर अभियान। हजारों ऐसे छात्र हैं जो ट्विटर पर एक्टिव हैं और अलग अलग अधिकारी अलग अलग
टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल को ट्वीट करके सारी बातें अपने तक पहुंचा रहे हैं, प्रूफ भी अटैच कर रहे हैं कि भर्ती पर भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं भर्ती रद्द हो, कुछ लोग कह रहे हैं भर्ती में जांच हो। अब देखना ये होता है कि आखिर यूपी सरकार करती क्या है। वैसे यूपी सरकार ने तो साफ कर दिया है कि भर्ती में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। माननीय सतीश द्विवेदी जी का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा है कि जब सीबीएसई में 99% लड़के नंबर ला सकते हैं तो इस परीक्षा में क्यों नहीं ला सकते हैं। इस तरीके से अधिकारी अपने अपने बयान दे रहे हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो दोस्तों, यूपी में लैब टेक्नीशियन के जो 729 पदों पर तैनाती हुई है उसको लेकर के आभार जताया गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपडेट है। लखनऊ में जो टेक्नीशियन एसोसिएशन है उन्होंने सरकार और शासन के बीच अफसरों को आभार व्यक्त किया है, और इस समय जैसी स्थितियां उसको देख करके ये अच्छी बात है कि लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति हो गई है। कईयों ने तो अभी तक ज्वाइनिंग भी कर रही है, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन सभी का आभार जताया गया। आपको बता दें ये मामला हाई कोर्ट में लंबित था और मांग की गई कि जिस तरह से कोरोना की स्थितियां हैं वैसे में इनकी नियुक्तियां बहुत ज़रूरी है, इसलिए हाई कोर्ट ने इनको अंतरिम आदेश दिया और उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग हुई। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो विश्वविद्यालय की जो भी परीक्षाएं होंगी अब इसमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। नए सत्र से उच्च शिक्षा में बदलाव संभव। ठीक है, काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि परीक्षाएं जो होगी ओएमआर सीट पर कराए जाने की तैयारी चल रही है। जो प्रश्नों का पैटर्न है, जो अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, ठीक है, शॉर्ट आते थे, अब ज़्यादातर क्वेश्चनों को बहुविकल्पी रखे जाने का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं पर ऑनलाइन पढ़ाई पर भी जोर दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब कोरोना के कारण अब विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल सभी में बदलाव होगा। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं, नौकरी ढूंढ रहे करोड़ों भारतीयों का डाटा लीक। ठीक है, इस समय साइबर अपराध बहुत बढ़ चुके हैं। आप जो भी अपनी जानकारी होती है ज़्यादा से ज़्यादा वो देने से बचें। ठीक है, जो आप लोग विभिन्न वेबसाइट यूज करते हैं, विभिन्न कैरियर पोर्टल यूज करते हैं, वहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स अगर ज़रूरी ना हो तो मत शेयर किया करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 लाख लोगों की जानकारियाँ एक्सेल फाइल फॉर्मेट में मिली हैं, और ये एक बड़ा खुलासा है। देश में नौकरी ढूंढने वाले करीब 3 करोड़ लोगों की ज़रूरी जानकारी इंटरनेट पर लीक हो गई हैं। वहीं करीब 2000 भारतीयों के पहचान पत्र, जिसमें आधार कार्ड भी शामिल है, वो भी हैकिंग फोरम पर लीक देखे गए हैं। साइबर इंटेलिजेंस से जुड़ी फर्म साइबल ने ज़रूरी जानकारी साझा की है, और इस कंपनी का कहना है कि ये जो जानकारी लीक हुई है वो ऐसे जो पोर्टल हैं जो उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, कैरियर पोर्टल, वहाँ से उठाई गई हैं, और इस तरीके से ये डाटा लीक करके कुछ ना कुछ गलत किया जा सकता है इस डाटा के साथ। जो डाटा लीक हुआ उसमें ये बताया जा रहा है कि ये डाटा मध्य प्रदेश के नागरिकों से जुड़ी 18 लाख लोगों की जानकारियों के बारे में है, जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है। साथ ही दिल्ली, एनसीआर, कर्नाटक, पुणे, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मुंबई समेत देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़े लोगों के और नौकरी से जुड़े कई वेबसाइट के डाटा लीक होने का दावा किया गया है। ठीक है, तो जो ऐसी वेबसाइट होती है जहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होती है, वो देने से आप लोग बचा करें। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यूपी में तय समय पर ही होंगे पंचायत चुनाव, ऐसा यहाँ पर अपडेट आई है। और यहाँ पर बताया है उन्होंने, जो भूपेंद्र चौधरी जी हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से बताया है, ये उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री हैं। इन्होंने बताया कि मुझे नहीं लगता है कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की ज़रूरत पड़ेगी, एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया। तो आप लोग जानते हैं यूपी में जो पंचायत चुनाव उसमें प्रधानी के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत कई प्रकार के चुनाव होते हैं। तो जो प्रधानों का कार्यकाल है वो 26 दिसंबर तक को समाप्त हो रहा है। वहीं पर जनवरी के अंत में जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल भी
इसी टाइम लगभग समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो चुनाव हैं अब तय समय पर ही कराए जाने की योजना सरकार कर रही है। सरकार का कहना है अगर स्थितियां सामान्य रहीं तो ज़रूर अपने समय से होंगे। और अंत में बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर के। दोस्तों, भारत में कोरोना मीटर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि भारत की स्थिति बहुत ही बेहतर है अन्य देशों से। अब दोस्तों देख सकते हैं भारत आज टॉप 10 संक्रमित देशों में शामिल हो जाएगा। ठीक है, भारत में अब तक अगर केसों की संख्या की बात करें तो 1,38,013 केस आज शाम तक होने की उम्मीद है। ठीक है, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं केस, एक दिन में 6,000 से ज़्यादा केस मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 6,767 केस मिल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया कि मई के महीने में केवल 1 लाख केस सामने देखने को मिले हैं। और अगर एक्टिव केसेस के मामले में देखा जाए तो 5वें नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में भारत। मतलब बहुत तेज़ी से कोरोना मीटर बढ़ रहा है। एहतियात सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है। आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश हैं उन गाइडलाइंस का पालन करें। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।